हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स, जिसका जेईई और नीट में पोर्शन है 3 to 4 क्वेश्चन आता है। ठीक, ये इसका इंडेक्स है, ये आगे पढ़ोगे काइनेमेटिक्स में। तो सबसे पहले आता है, पहले हम जानेंगे काइनेमेटिक्स होता क्या है। इसके अंदर आता है स्ट्रेट लाइन मोशन, उसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं और 1D भी मोशन बोलते हैं। कुल मिला के बोलने का मतलब है ये तो एक्स डायरेक्शन में पढ़ो यूज कर सकते हैं या वाई डायरेक्शन में। मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि एक ही डायरेक्शन में हम जो एक डायरेक्शन में जो मोशन होना होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद आता है पोजीशन, पाथ, लेंथ, कहाँ पर आप हो, ये को कितना ट्रेवल कर रहे हो, और डिस्टेंस। एक होता है डिस्प्लेसमेंट, 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच का। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग वेलोसिटी, जो होता है मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन होता है मीटर, सेंटीमीटर भी ले सकते हो, डेसीमीटर भी ले सकते हो। ये SI यूनिट है तो हम मीटर में ही बात करते हैं। ठीक है, दो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, दोनों में ये डिफरेंस है। ये खाली मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी है, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और खाली ये मैग्नीट्यूड है। ठीक, ये टर्म है। 1D में हम एक ही डायरेक्शन में पढ़ने वाले हैं। अब देखो आगे वेलोसिटी के बाद आता है एक्सेलरेशन, मतलब धक्का। सिंपल होने में सोचा जाए तो ये धक्का है। ठीक है, इसका डायमेंशन होता है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, डेसीमीटर भी कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से टाइम सेकंड कुल मिला के बेसिस जो SI यूनिट वाला है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। ठीक है, अपने हिसाब से जो वेरी कर सकते हो। उसके बाद पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता। फिर स्ट्रेट लाइन मोशन ग्राफ, मतलब हम लोग XT ग्राफ, VT ग्राफ, AT ग्राफ, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुल मिला के ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक, फिर आएगा, फिर इक्वेशन आता है, 3 इक्वेशन आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स में यूज होता है ये, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। 3 इक्वेशन आएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन वाला। फिर आएगा हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ेंगे अलग सा, जो एक्स डायरेक्शन को जो बोलते हैं, ये एक्स डायरेक्शन है। ये एक्स डायरेक्शन मतलब ये वाई ले लो, ये वाई हुआ, ये एक्स हुआ, तो ये वाला हुआ एक्स डायरेक्शन, और ये वाला वर्टिकल मोशन जो उसके बाद पढ़ने वाले हैं, ये वाई डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकल मोशन, ये हॉरिजॉन्टल मोशन। अब देखो वर्टिकल मोशन पढ़ेंगे वाई डायरेक्शन वाला। उसके बाद आता है रिलेटिव वेलोसिटी, चेंज ऑफ फ्रेम। ठीक है, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के बारे में बात करना। एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा। अगर तुम यहाँ पर हो, तुम्हारा दोस्त यहाँ पर है, तो बीच में कोई गाड़ी जाएगा तो उसका देखने का और तुम्हारा देखने का नजरिया अलग अलग, मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब है कहाँ कहाँ पर तुम पोजीशन पे हो, उसके बेसिस पे तुम कैसे उसकी स्पीड देख रहे हो। सपोज करो तुम दोनों बीच में है, एक स्पीड इधर जाता है, एक गाड़ी तुम्हारे तरफ आ रहा है, तो वही तुम्हारा फ्रेंड को, सॉरी तुम्हारे, एक गाड़ी तुम्हारे दोस्त की तरफ जा रहा है, तो वही गाड़ी तुम्हारी तरफ, वही गाड़ी उसको अलग दिखेगा तुम्हारे दोस्त को, और वही गाड़ी का मोशन अलग दिखेगा तुमको। तो होता है रिलेटिव वेलोसिटी। उसके बाद फॉर्मूला बॉक्स,
याद रखना ये काइनेटिक्स जो पढ़ रहे हैं अभी हाल 1D वाला है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है, 1 डायमेंशनल वाला ही है। इसके बाद खत्म होने के बाद हम 2D पढ़ेंगे, जो 2D मोशन है, ठीक है। उसमें 2 डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं, इसमें एक ही डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं, एक ही डायरेक्शन के को पढ़ते हैं। 2D में 2 डायरेक्शन को एक साथ लेके पढ़ते हैं, तो उसमें मोशन अलग अलग होता है, इसमें मोशन अलग होता है। तो ये 1D वाला है, ठीक, जितना हम पढ़ रहे हैं ये 1D वाला है। देखो आगे बढ़ने से पहले ये देख लो मैकेनिक्स, उसमें अंदर आता है काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स। इसमें तो हम स्टैटिक्स में क्या होता है, रेस्ट, कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट उसका कोई भी वेलोसिटी ना हो, ठीक है, नो स्पीड, नो मोशन, ठीक है, कोई मोशन ना हो, खाली एक जगह स्थिर हो, बैठा रहो। देखिए तुम अगर चेयर पे तुम रेस्ट करते हो, कोई मोशन नहीं हो, चुपचाप बैठे हो आराम से, या तुम कहीं जाके खड़े हुए हो, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मोशन नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, हम रेस्ट में है, वो स्टैटिक्स है, ठीक है। यहाँ फोर्स जो है एक्टिंग बॉडी रेस्ट। अब बोलोगे रेस्ट में है तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो एक ग्रेविटी लगता है अर्थ से, एक नॉर्मल फोर्स लगता है अर्थ के से, ठीक है, एक ग्रेविटी लगेगा अर्थ के द्वारा, एक नॉर्मल हम अर्थ पे लगाएंगे तो अर्थ हम पे लगाता है। ये आगे जानोगे ऐसा क्यों। तो उसके बाद आता है काइनेमेटिक, जिसमें हम मोशन, क्या मोशन है, क्यों मोशन हो रहा है, ये हमें पता नहीं करना, हमें बस पता करना है कि मोशन हो रहा है तो उससे क्या क्या हमारे बॉडी हमारे मूवमेंट में चेंज आ रहा है, हमारे मोशन में चेंज आ रहा है, ठीक है। जैसे फोर्स एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि हम फोर्स के बारे में बात नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है, खाली हम मोशन के बारे में बात करते हैं। मोशन क्यों हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस मोशन हुआ उससे लेना देना है, ठीक है। अब डायनेमिक्स आता है, हम इसमें फोर्स मोशन के कारण पता करेंगे, बहुत सारे फोर्स अभी इंक्लूड होगा उसमें, ठीक है। हम फोर्स के एक एक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे लगता है, क्यों लगता है, ये सब हम डायनेमिक्स में पढ़ने वाले। ये तो बेसिक्स है मैकेनिक्स का, जो हमें इस पार्ट में काइनेमेटिक्स, स्टैटिक और रेस्ट पढ़ेंगे। अब देखो काइनेमेटिक्स, ठीक है, जो हम इसी को पढ़ना है आगे, 1D में पढ़ना है, 2D में पढ़ना है। अभी हाल के लिए 1D पढ़ेंगे इसके बाद। तो पहले मैं जैसे बताया था, हमें मोशन के कॉज से कोई लेना देना रहता नहीं है, हम मोशन को बस डिस्क्राइब करते हैं, उसके कॉजिंग कॉज क्या है, कारण क्यों हो रहा है, ऐसा हम नहीं करते, बस मोशन को हम देखते हैं कैसे मोशन हो रहा है, बस उससे हमें लेना देना रहता है, क्यों हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता। गाड़ी का है, स्पीड क्या है उसका, कुछ टाइम बाद क्या स्पीड होगा, उस टाइम टी के बाद, कोई टाइम जीरो के बाद, तो ये देखना रहता है कि स्पीड कुछ टाइम बाद क्या होगा, अभी स्पीड क्या है, ठीक है, अभी स्पीड V1 है, बाद में V2 होगा, बस ये हमें जानना रहता है। कौन फोर्स कौन खींच रहा है, ये हमें कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। ये मोशन गाड़ी है, बस हमें इसकी स्पीड, गति या वेलोसिटी जो बोल लो, उससे बस लेना देना रहता है, ठीक है। ये होता है सिंपल सा काइनेमेटिक्स से। और इसमें 1D आएगा, 2D आएगा, बस यही पढ़ना है आप लोग, कोर्स में यही है। 1D में एक डायरेक्शन को देखेंगे, इसमें 2 डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है, ओनली 1 डायरेक्शन। अब देखो स्ट्रेट लाइन मोशन, 1D मोशन, ये रेक्टिलिनियर मोशन, जो चाहे वो बोल रहे हो, एक ही मतलब है वो, या तो एक्स डायरेक्शन में देखेंगे हम, या तो वाई डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, दोनों के एक डायरेक्शन में हम मोशन हमें पढ़ना होगा। और जो क्वेश्चन आएंगे स्ट्रेट मोशन में एक ही डायरेक्शन पे आएंगे, क्योंकि हम स्ट्रेट मोशन पढ़ रहे हैं 1D वाला, ठीक है। 3 तरह के नाम होते हैं, मतलब एक ही होता है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर से, पैरामीटर इसमें पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सलेशन, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इसमें। पाथ, पोजीशन कहाँ पर आदमी है, पाथ मतलब रास्ता कैसे गया हो, डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट होता है, दो पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, अभी हमें आगे देखेंगे, ठीक।
तो ये हुआ इसका इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अब पढ़ेंगे पाथ। अब देखो पोजीशन, पाथ, डिस्टेंस में पहले देख लो क्या है ये। पहले तो सबका यूनिट सेम है, एम सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। ये एसआई यूनिट है ये, ठीक है। ये सीजीएस आएगा। डायमेंशन सेम ही है सबका। अब देखो पोजीशन, पोजीशन क्या है। पोजीशन को अच्छे से समझने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट की ही वहाँ पर बैठ कर, समझ लो ये ओरिजिन है, यहाँ पर हम बैठ गए हैं, ये तुम बैठ गए हो, और यहाँ पर बैठ के हम डिसाइड कर रहे हैं, ये हुआ वाई, ये हुआ एक्स, इधर हुआ जेड, ठीक है। ये वाला 3D वाला आ गया। हम एक जगह बैठना है, उस बैठ कर हमें देखना है कौन कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। 1D में हमें एक्स वाई एक्सिस, या तो वाई या तो एक्स। 2D में दोनों, 3D में एक अलग से एक और कंपोनेंट आएगा, एक जेड कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक। ये हुआ। यहाँ पर यहाँ पर हो सकता है आदमी, यहाँ पर भी हो सकता है आदमी, ऊपर भी जा सकता है, इधर इधर भी हो सकता है आदमी, इधर भी हो सकता है आदमी, इधर भी हो सकता है। तो ये दोनों ये ये हो दो कोऑर्डिनेट। अब यह स्पेस में, स्पेस मतलब सपोज करो हवा में, मतलब हवा में, ठीक है। हवा में आया तो 3 कोऑर्डिनेट आ जाएगा, अर्थ में जमीन में रहा तो 2 कोऑर्डिनेट आएगा। इसलिए इसको स्पेस ले लो या एयर ले लो, ठीक है। पढ़ना हमें 2D है। पोजीशन, एक बार यहाँ पर पोजीशन, ये पोजीशन मतलब किस पॉइंट पे है ये बताता है। कुछ पहले यहाँ पर था, सपोज करो पहले इधर था, कुछ टाइम के बाद इधर आ गया। 2D में मान लो पहले इधर था, कुछ टाइम बाद इधर आ गया, या पहले यहाँ पर था, कुछ टाइम बाद इधर आ गया। ये पोजीशन चेंज कर रहा है, अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं पोजीशन। देखो पाथ लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है ये, और जितना वे ट्रेवल करता है एक्चुअल पाथ, चाहे ऐसे ऐसे जाए वापस हो जाए, तो पूरा पाथ को हम लेंगे डिस्टेंस, पूरे को टोटल लेंथ, पाथ पाथ लेंथ बोलेंगे जितना वो ट्रेवल किया हो, ठीक है। चाहे ऐसा ऐसा गोल किया हो, गोल लेंगे पूरा। तो यहाँ पर एक सपोज करो तुम जाते हो बी पॉइंट पे, फिर उसके बाद जाते हो सी पॉइंट पे, फिर सी से आते हो, फिर वापस आते हो ए पॉइंट पे। तो टोटल पाथ तुमने जो ट्रेवल किया है वो सब कुछ जोड़कर होगा टोटल पाथ, ए बी बी सी सी ए, ठीक है। कुछ शो नहीं है। अब इसके बाद टर्म आएगा डिस्प्लेसमेंट, वो थोड़ा अलग है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, एक तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट, जहाँ से आप चालू कर रहे हो, जहाँ आप फिनिश कर रहे हो, उन दोनों का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, दोनों पॉइंट को जोड़ दो, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसे ये सब डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं, उस पाथ से कोई मतलब नहीं रहता। 2 पॉइंट के शॉर्टेज डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे होगा? यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए से, घूम के भी फिर वहीं पे आ जाता है, तो ये उस कंडीशन में ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये याद रख लेना, ठीक। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं रहता, ठीक। ये छोटा सा हुआ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो स्पीड, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और 2 तरह के होते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड आता है, एवरेज स्पीड आता है। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी मोमेंट पे, मतलब किसी टाइम पे, जैसे ये जा रहा हूँ, ठीक है, ए से बी पॉइंट उसको जाना है, ठीक है। और उसको ये सपोज करो ये व्हीकल है, कार है ये, कुछ स्पीड होगा, जाते जाते जाता है, और यहाँ पर हमें इसी मोमेंट पे, या इसके बाद सपोज करो हम इसी पॉइंट पे हमें स्पीड चाहिए इसका, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। डीएस क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल
ये टाइम टेकन dt का टाइम टेकन मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ds है और इसको ds को ट्रेवल करने में dt टाइम लगा है। ds का एक छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, dt छोटे से टाइम लगा है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। वैसे ये होता है इंस्टेंटेनियस होता है एट अ मोमेंट, मतलब किसी टाइम पर किसी ये सपोज करो dt जो होता है क्लोज टू जीरो होता है, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं होता। इसको ऐसे भी बोलते हैं वेलोसिटी ds अपॉन dt और dt इज गोज टू जीरो। ये शो रहा है, ये शो करता है गोज टू, ठीक है, इसको गोज टू बोलते हैं। मतलब dt जो है जीरो की तरफ जा रहा है लेकिन जीरो नहीं है, मतलब छोटा सा समय, एकदम छोटा समय जो जीरो के बराबर है, प्लस जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो टाइम होगा ना, कुछ कुछ टाइम है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वो है ds। मतलब एट अ मोमेंट निकालते हैं, ठीक। ये उसका फॉर्मूला है, स्पीड है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब आता है देखो एवरेज स्पीड। अब देखो ग्राफ में अच्छे समझ में आएगा स्पीड। सपोज करो कि ये ओरिजिन है, ये पोजीशन शो कर रहा है, ये टाइम शो कर रहा है, ऐसे ऐसे जाता है। मतलब इस पॉइंट पे पोजीशन कोई x1 होगा तो ये t1 होगा, इस पॉइंट पे ये x2 होगा तो इस पॉइंट कितना टाइम लगा होगा, t2 लगा होगा। ऐसे कर सकते ये x3 होगा, इस पॉइंट पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इतने टाइम में। अब इसको हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, तो क्या करना है, एक टेंजेंट खींचना है, जो dx अपॉन dt देखा होगा वही है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये जो टेंजेंट है टेन थीटा यही होगा, ठीक है। ये हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड का ग्राफ। क्या किया हमने, एक्स और टाइम के बीच में एक ग्राफ खींचा, एक कर्व बना दिया, उसमें टेंजेंट खींच दिया हमने, ठीक है। ये कोई थीटा बनाया होगा, वही होता है dx अपॉन dt। किसी मोमेंट पे हमें निकालना हुआ, स्पीड निकालने को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो उसके बाद है एवरेज स्पीड, ठीक है। क्या है, टोटल जितना वो पाथ ट्रेवल करेगा, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब एक रेशियो निकालना है कितना वो ट्रेवल करता है, जैसे ऐसे करे, जैसा ऐसा करे, ऐसा करे, ऊपर नीचे तो ऐसे भी करता है, टोटल कितना पाथ वो ट्रेवल करेगा प्लस अपॉन कितना टाइम लगा उसको ये सब ट्रेवल करने में, वो होता है एवरेज स्पीड। ये ओवरऑल निकालता है, मतलब एवरेज मतलब ओवरऑल निकालेगा, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। फॉर्मूला से मतलब ये एवरेज का नोटेशन होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, वेक्टर नहीं सॉरी, ये ऐसे उसकी बार है, इसको बार बोलते हैं, इसके ऊपर वेलोसिटी के ऊपर है, इस स्पीड है, यहाँ पर वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाएगा, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक। कुल मिला के ये एवरेज स्पीड है। इंस्टेंटेनियस में हम किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं, और इस स्पीड में पूरा पूरा टोटल ओवरऑल सबका पूरा घूम घाम के आखिर जो बचा तो कैलकुलेशन करते हैं, उसे स्पीड पूरा मतलब वही है ओवरऑल, ठीक। कहीं जैसे मान लो जैसे ए से उसको बी जाना, ठीक है, तो यहाँ पर s1 स्पीड है, सपोज करो कि 10 मीटर पर सेकेंड है पॉइंट 1 तक। फिर वो क्या करता है, अब उसको ना आगे ज़्यादा स्पीड जाने का मन करता है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड। फिर उसको यहाँ से यहाँ तक उसको मन करता है कि बहुत कम इस 5 मीटर पर सेकेंड से जाए, तो इसके एवरेज निकालना हो तो डी इसका निकालेंगे v अपॉन t1। इसको कितना टाइम इसमें इतना 10 मीटर पर सेकेंड में थोड़ा अलग टाइम लगा होगा t1, इसमें t2, इसमें t3, इसमें ज़्यादा टाइम लगा होगा, इसमें कम, और इससे 20 से कम, ठीक है।
इसमें स्पीड निकालना रहता है, तो ये v1/t1 प्लस v2/t2 प्लस v3/t3 क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड में कितना टाइम लगा वो t1 है। सपोज करो उसको लगा होगा 10, इसको लगा होगा 5 मिनट, ठीक है। v2 को लगा होगा 3 मिनट और 20 मीटर पर सेकेंड में, और ये लगा होगा सपोज 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड लेने में वो 3 मिनट तक 20 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करता है, 5 मिनट तक 10 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करता है, और कुछ सपोज करो 2 मिनट के लिए 5 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करता है। तो ओवरऑल निकालेंगे तो ये होगा एस t1 5 मिनट प्लस 3 मिनट प्लस 2 मिनट, ऐसा निकलेगा उसका एवरेज स्पीड। और अच्छे से देखते हैं अभी, देखो ये गाड़ी है, भले वो गाड़ी टाइप दिख ना रहो, लेकिन गाड़ी है, ठीक है, कार ही है। इसका v1 v2 v3 s1 s2 s3 क्या है, जैसे मैं पहले बताया था ए से बी तक उसको जाना है, एक पॉइंट तक वो इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर s1 डिस्टेंस है, v1 उसका स्पीड है, ठीक है। दूसरे पॉइंट तक s2 है उसका डिस्टेंस, v2 स्पीड है, फिर s3 और v3 5 मीटर पर से जैसे बताया था मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हो, ठीक है। तो बस वही है, सेम सेम ऐसे लिखते हैं हम डायरेक्ट, टोटल डिस्टेंस स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो ये भी आएगा, ठीक है। ये हुआ एवरेज स्पीड। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, नेट में आया हुआ है, नेट में आया 2011 का आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड में दिख रहा होगा, उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं। क्या था, एक पार्टी बोला है कि पार्टिकल कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस एस विथ स्पीड v1 एंड हाफ ऑफ द v2 द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी, ठीक है। क्या बोला कि s1 सपोज करो कि पूरा ये जा रहा है, ठीक है, ए से बी तक जाता है, यहाँ तक वो इस v1 से करता है, और वो के बाद वो v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। v1 में था तो उस समय स्पीड s1 था, डिस्टेंस कवर करता है, ये डिस्टेंस कितना है s1, v1 स्पीड है, ये डिस्टेंस कितना है s2। पूछा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टाइम टेकन। तो ऐसे डाल सकते हो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से टाइम निकालोगे डिस्टेंस अपॉन, सॉरी चलो एक कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, v, ठीक है, v डी की जगह क्या लिखेंगे, d1 s1 v1, ठीक है। ठीक, ये होगा s1 लिख दोगे, s1 ही लिखोगे s1 की जगह, और s1 लिखोगे ऑन v1 s2 अपॉन v2, ठीक। और जो s1 है और s2 है, क्वेश्चन में दिया गया है कि हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, तो मतलब दोनों दोनों s/2 होगा, ठीक है। तो जी हम लिखोगे s/2 2v1 s/2v2, फिर ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा 2v1 v2 v प्लस v2, ठीक है। ये बचेगा, कैसे बचेगा,
देखो ऐसा ऐसा सुन कटा, फिर ये बचेगा 2v1, ये बचेगा 2v2, 2 पर चला जाएगा 2, v प्लस v2 अपॉन v2 एलसीएम लोगे जब, ठीक है, ये रहेगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा तो ये आंसर आता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ है।